हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस बैंक को देखेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चंस बैंक का दसवां पार्ट है। और इस पार्ट में जो है ना हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में कई बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। और इस सभी प्रश्न जो है ना आपका 2011 से लेकर 2021 के सभी जो है ना आप लोग को प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का भाग होता है, यानी कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका कॉर्निया, या फिर रेटिना, या फिर परितारिका, या फिर पुतली। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो मानव नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना, कॉर्निया होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना मानव के रेटिना पर बनता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि तरंगदैर्ध्य को जो है ना किसके रूप में सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया कैंडेला के रूप में, या फिर जूल के रूप में, या फिर एम्पियर के रूप में, और ऑप्शन डी में आपका दिया एंगस्ट्रम के रूप में। तो दोस्तों तरंगदैर्ध्य को जो है ना सामान्यतः एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है ना हट टच होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। इस बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया समान होती है, या फिर भिन्न भिन्न होती है, या फिर ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में जो है ना अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल जो है ना सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वायु में प्रकाश, यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया कम, या फिर ज्यादा, या फिर समान, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे में तो वायु में जो प्रकाश की चाल होता है ना 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। तो कहने का निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ना निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होती है, समान होती है, यानी कि बराबर होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया वायुमंडलीय अपवर्तन, या फिर कुल परावर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन, और ऑप्शन डी में आपका दिया कुल अपवर्तन। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं तारे हमसे बहुत ही दूर है, ठीक है, चंद्रमा की तुलना में। दोस्तों तारे के वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं, बल्कि आभासी स्थिति या फिर काल्पनिक स्थिति को देख पाते हैं, क्योंकि जो है ना वायुमंडल में अलग अलग परत में जो है ना अलग अलग अपवर्तनांक होता है। और सभी का अपवर्तनांक जो है ना क्या होता है कि भिन्न भिन्न होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। और दोस्तों ये जो है ना अपवर्तनांक प्रति क्षण क्या होता है, बदलते रहता है। और तारे के वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं, बल्कि टिमटिमाती हुई स्थिति को, यानी कि काल्पनिक स्थिति को देख पाते हैं। और ये किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और ये 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि
मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है? ऑप्शन ए में आपका 1/10 सेकंड, या फिर 1/16 सेकंड, या फिर 1/6 सेकंड, या फिर 1/18 सेकंड। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में जो है ना 1/10 सेकंड तक ही मौजूद रहता है। ठीक है, तो मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का जो अस्तित्व होगा ना 1/10 सेकंड होगा, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछा गया है, और आपका आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफी उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? यानी कि जब भी ओवरलोडिंग होता है तो उसके दौरान इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यूज होता है ना क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, या फिर परिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी ओवरलोडिंग होता है तो उसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यूज होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 2016 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपको दिया 1 जूल प्रति सेकंड, या फिर 1 जूल प्रति कूलम्ब, या फिर 1 जूल प्रति एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम्ब के अनुपात को, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये वोल्ट जो है ना किसका ऐसा मात्रक होता है? तो दोस्तों विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है सेकंड सिटिंग में। ऑप्शन ए में आपको श्रेणी क्रम में, या फिर पार्श्वबद्ध में, या फिर ए एवं बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वोल्ट मीटर को जो है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? 2015 के बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न जो है ना पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1 एम्पियर, या फिर 2 एम्पियर, या फिर 3 एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4 एम्पियर। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न आपका जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो यहाँ पे जो है ना आप लोग को जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Q अपॉन T होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को Q का वैल्यूज कितना दिया हुआ है? 120 कूलम्ब दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों जो आवेश होता है यानी कि Q होता है ना इसका ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, और दोस्तों जो यहाँ पे सेकंड यानी कि टाइम का जो ऐसे मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट में दिया हुआ है ना, तो इस मिनट को जब हम लोग सेकंड में परिवर्तन करेंगे तो 1 मिनट में जो ना 60 सेकंड होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो 60 दुना 120 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे मतलब क्या होता है? 2 एम्पियर होता है। ठीक है, मतलब एम्पियर होता है, और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि जो है ना माइनस का चिन्ह नहीं होता है? 2015 के बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमीटर में, या फिर वोल्ट मीटर में, या फिर कुंडली में, या फिर विद्युत सेल में। तो दोस्तों ऐसे में तो जो है ना यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह जो है ना अमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, और इनके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना उसमें भी होता है। लेकिन जो क्वाइल होता है, जो कुंडली होता है ना उसमें ना तो प्लस का चिन्ह होता है और ना ही माइनस का चिन्ह होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन ए में आपका दिया बहुत अधिक, या फिर बहुत कम, या फिर 3 एम्पियर, या फिर 4 एम्पियर। तो दोस्तों जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना तो उस समय सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यूज होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा
जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको 50 ओम या फिर 110 ओम या फिर 220 ओम या फिर 440 ओम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो प्रतिरोध यानी कि जो रेजिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई होता है। ठीक है, जो ओम का नियम होता है, ठीक है, ओम का नियम क्या होता है कि आर बराबर वी बाई आई। और दोस्तों यहाँ पे वी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 220 वोल्ट दिया हुआ, तो यहाँ पे 220 वोल्ट रख देंगे। और यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा का जो यहाँ पे वैल्यूज कितना दिया हुआ है, 2 एम्पीयर दिया हुआ है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 110 गुना 220 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है ना, ओम होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 110 ओम। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जैव मात्रा या फिर कोयला या फिर पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आने वाले समय करोड़ों साल लग जाएगा, अरबों साल लग जाएगा, लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे कि जैव मात्रा खत्म हो जाएगा एक दिन, कोयला भी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होगा, जैसे कि सूर्य होगा, पवन हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब क्या होते हैं कि नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 के बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका कोयला या फिर लकड़ी या फिर पेट्रोलियम या फिर बायोमास। तो दोस्तों ऐसे में तो उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना, क्या होता है आप लोग को बता देते हैं, सूर्य जो होता है ना वो आपका क्या होता है, सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या होते हैं कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए। ये प्रश्न जो है ना हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपको तो कोयला या फिर लकड़ी या फिर प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो होगा ना प्राकृतिक गैस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका जैव मात्रा जिसे हम लोग बायोमास भी कहते हैं, या फिर नाभिकीय ऊर्जा स्रोत या फिर भूतापीय ऊर्जा स्रोत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो जैव मात्रा या बायोमास होते हैं ना, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका भूतापीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा या फिर जैव मात्रा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो पवन ऊर्जा होता है ना, ठीक है, ये पवन ऊर्जा क्या होता है कि ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है कि कौन जो है ना अनवीकरणीय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिएगा क्वेश्चन, ऑप्शन ए में आपको पेट्रोलियम या फिर कोयला या फिर बायोगैस या फिर प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो उदाहरण नहीं है ना, प्राकृतिक गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया और ये आपका बायोगैस हो गया, ये जो है ना अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि ये जो है ना आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। इसका जो है ना इसका भंडारण क्या है, सीमित है, ठीक है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिएगा 2020 में बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपको ग्रह या फिर चंद्रमा या फिर सूर्य या फिर कोयला। तो दोस्तों सभी जीव जंतुओं के लिए जो उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत होगा ना, सूर्य होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सूर्य से जो है ना हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है ना हम लोग टोटल यहाँ पे 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर में यानी कि
क्योंकि गत वर्ष में बार बार से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए जो है दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराया कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। 2021 के बोर्ड परीक्षा यानी कि इस बार आया हुआ यह प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश ऊर्जा में, या फिर गतिज ऊर्जा में, या फिर ताप ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा को रूपांतरित जो करता है प्रकाश ऊर्जा में, या फिर ताप ऊर्जा में, या फिर गतिज ऊर्जा में, या फिर किसमें करता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो सौर सेल यानी कि जो बैटरी होता है ना सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है ना यह ट्रांसफर कर देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराया कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 2019 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और दोस्तों इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा का, या फिर चांदी का, या फिर तांबा का, या फिर सिलिकॉन का। तो दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए जो है ना सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराया कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना शून्य होता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो दोस्तों किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना ये सभी बिंदुओं पर क्या होता है समान होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराया कि फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। 2019 के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जो है ना पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया चालक पर आरोपित बल, देखिए ऑप्शन ए में आपका चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या फिर चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते जो फ्लोमिंग का बाम हस्त नियम है ना बाएं हाथ का जो तर्जनी संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराया कि डायनमो के द्वारा बदला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों जो डायनमो होता है ना ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा उस बेल आइकन को प्रेस जरूर करके और पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराया कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विद्युत मोटर में, या फिर विद्युत जनित्र में, या फिर अमीटर में, या फिर गैल्वेनोमीटर में। तो दोस्तों विभक्त वलय का जो उपयोग होता है ना विद्युत मोटर में किया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराया कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है ना कितना हर्ट्ज का होता है। 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपको 50 हर्ट्ज का, या फिर 60 हर्ट्ज का, या फिर 70 हर्ट्ज का, या फिर 80 हर्ट्ज का। तो दोस्तों भारत में जो इलेक्ट्रिक करंट जो एसी यानी कि अल्टरनेटिव जो करंट सप्लाई होता है ना ये जो है ना 50 हर्ट्ज का होता है, यानी कि 1 सेकंड में जो है ना ये 50 बार अपना दिशा चेंज करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराया कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जो है ना पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका वाट, या फिर वाट प्रति घंटा, या फिर यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है ना यूनिट होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 2014 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2022 के बोर्ड परीक्षा में आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराया कि
प्रतिरोध का ऐसे मात्रक है 2015 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका कूलम या फिर एम्पियर या फिर ओम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जूल। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है ना, क्या होता है, ओम होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक जो है ना कूलम होता है, ठीक है। और दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, और दोस्तों ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है ना हम लोग यहाँ पे फाइनली जो है यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और दोस्तों उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना, इनके साथ साथ क्वेश्चन बैंक और ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं ना, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन से है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपको दिया एम्पियर या फिर वोल्ट या फिर ओम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को साथ में कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।